बैड टच है, नहीं करना चाहिए। हाँ मैम ये गंदा बात है। नहीं, अरे हम तुमको प्यार ना कर रहे हैं। बैड टच है मैम। हाँ बैड टच है, नहीं करें। नहीं करना चाहिए। नहीं मैम, नहीं बेटा, अच्छा हम तुम नहीं हुआ बेटा। नहीं मैम, ये बैड टच है। नहीं बेटा, हम तो तुमको प्यार ना कर रहे हैं। कौन बोला है बे? हाँ नहीं मैम, ये बैड टच है। कमर के नीचे छूना गुड टच की बैड टच। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सोशल मीडिया पर किसी भी चीज को वायरल होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। देखिए, आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शिक्षिका का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शिक्षिका का नाम है खुशबू आनंद, जो कि बांका की रहने वाली है। और इस वायरल होते वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शिक्षिका बच्चों को गुड टच और बैड टच का पाठ पढ़ा रही है। तो आज हम सीधी बात करेंगे खुशबू से। तो खुशबू, सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल आप एकदम सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है, जमकर वायरल हो रहा है आपका वीडियो। क्या कर दिया है ऐसा आपने? जी, मेरा जो मुद्दा ऐसा है कि उससे कहीं न कहीं सभी कोई परेशान है और इस परेशानी का हल जैसे ही दिखा तो लोगों ने उसे जमकर वायरल कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं सभी लोग इस परेशानी से दूर हटना चाहते हैं और एक जैसा मिलता है ना कि ताले की चाबी मिल जाना, तो लोग जागरूक हो रहे हैं और अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए शायद ये वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। बताइए, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, फिर हम वीडियो पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम खुशबू को जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। क्या करती हैं खुशबू, किस क्लास को पढ़ाती हैं खुशबू, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी, मैं तो वैसे मिडिल स्कूल की शिक्षिका हूँ। 1 to 5 से 1 हाँ, सरकारी स्कूल की टीचर हूँ। जी, अच्छा। जी, मैं गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूँ और मैं 1 से 8 तक के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। क्या बात है, 6, 7 और 8 में साइंस पढ़ाती हूँ और 1 2 में 1 से 5 तक में जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह पढ़ाती हूँ और इसके अलावे भी बच्चों को जागरूक करती रहती हूँ अन्य मुद्दों को लेकर। अन्य मुद्दों को लेकर जागरूक करती रहती हैं और आपकी एक बेटी भी है। हाँ जी, मेरी बेटी भी है। जी, आपकी एक बेटी भी है। अच्छा खुशबू, हम ये जानना चाहते हैं कि गुड टच, बैड टच ये अचानक से दिमाग में कहाँ से आ गया कि बच्चियों को इसका पाठ पढ़ाना है? मतलब ये तो अब तक कोई इस पर जिक्र भी नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि ये कौन सा टॉपिक है, ये तो खुद ही लोग समझ जाएंगे। लेकिन आपने इतने सीरियस टॉपिक को इतने अच्छे से बच्चों के सामने रखा, उनको सिखाया, उनको पढ़ाया और इतना वायरल हो रहा है। वो कहाँ से आया कि बच्चियों को ये बात बतानी चाहिए? जी, बिल्कुल सही है। गुड टच और बैड टच जैसे है, ये कोई नॉर्मल सा मुद्दा तो है नहीं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और हमारे आपके सोशल मीडिया के ज़रिए ही आए दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनल में हमेशा देखने को मिलता है कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहे हैं और कहीं न कहीं जब मैं भी बच्ची थी, तो ऐसे गुड टच और बैड टच जैसी घटनाओं से मैं खुद ही क्या करूँ रूबरू हुई हूँ। मतलब तो आपके उस साथ समय भी ऐसी मैं घटना घटी है? अमूमन ज़्यादातर ऐसी मेरे सोच से ज़्यादातर ऐसी लड़कियाँ तो होती होंगी, जिनको अपने ही परिवार में बैड टच जैसी अभद्र जैसी जो घटनाएँ होती हैं, वो उसको झेलना पड़ा होगा झेलना पड़ता और है, वो चाह कर भी उसका विरोध नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल, कई बिल्कुल। कारण हैं, वो देखिए रिश्तेदारी हम बच्चे तो ज़्यादातर तो रिश्तेदार के बीच ही रहते हैं और रिश्तेदार हमारे पेरेंट्स के नज़रों में इतने अच्छे रहते हैं कि एक छोटा-सा बच्चा यदि उसका शिकायत करे तो पेरेंट्स भी उस पे बिलीव नहीं करते हैं। बिल्कुल कहीं न कहीं डाँटेंगे वहीं पर, बोलेंगे कि तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब ऐसा हो ही रिश्तेदारों नहीं पर ज़्यादा सकता। भरोसा है और अपने बच्चों पर कम कभी-कभी। ऐसी भी चीज़ें क हो कम जाती क जी, मतलब उसके पीछे भी रीज़न है कि रिश्ते बहुत अच्छे हैं रिश्ते टूट ना जाएँ, उनके भी बहुत अपने से परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स होते होंगे जिस वजह से वो दबा देना चाहते हैं इस मुद्दे पे और कहीं न कहीं ऐसी ही बच्चियाँ जो हैं, ऐसे सब घटनाओं की शिकार हो रही हैं। बैड टच है, नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा। मैम ये बैड टच है, नहीं करना चाहिए। हाँ मैम ये गंदा बात है। नहीं, अरे हम तुमको प्यार ना कर रहे हैं। बैड टच है मैम। हाँ बैड टच है, नहीं करें। नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। तुम उठो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुलेखा। सुलेखा, अरे वाह, वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे वाह, मुआ। कितना क्या पापा क्या नहीं मैम, ये बैड टच है। हाँ नहीं मैम, नहीं बेटा, अच्छा हम तुम नहीं।
हुआ बेटा? नहीं मैम ये बैड टच है। नहीं बेटा, हम तो तुमको प्यार न कर रहे हैं, कौन बोला है बे? हाँ नहीं मैम ये बैड टच है। बैड टच है? फिर क्या हुआ? नहीं मैम ये बैड टच है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अभी बोले ना, ताली दो, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार। ये गुड टच की बैड टच? वाह, कौन सा क्लास में पढ़ते हो बेटा? क्लास 1। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बैठ जाओ। तो वे कौन सा टच किए? कौन टच? गुड टच नहीं? वेरी गुड। कौन कौन सा बैड टच होता है? गर्दन छूना होता है बैड टच, ये सब छाती छूना होता है बैड टच, ये सब होता है बैड टच, और ये सब गर्दन होता है आगे पीछे सफेद बैड टच होता है। कमर के नीचे छूना गुड टच की बैड टच? क्या होता है? तो किसी को बैड टच करने देंगे? हाँ, बैड टच करने दोगी? हाँ, नहीं मैं बैड टच है, क्या है? बैड टच, अरे नहीं बैड टच है, नहीं, ये बैड टच नहीं। देखो बहुत अच्छा, अगर हम बोले भी कि वो बैड टच नहीं है या अंकल भी बोले कि ये बैड टच नहीं है तो मानोगे क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली दीजिए। यदि बच्चों को सिर्फ ये अच्छे से घर पे ही समझा दे, बिना झगड़ा बिना रिश्ता टूटे भी हम सिक्योर रह सकते हैं। तो गुड टच और बैड टच, जी बिल्कुल, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर गुड टच और बैड टच के आड़ में हम लोग जो है क्या है कि सभी रिश्तों को तोड़ दें, ताक पे रख दें, लेकिन अपने आप को समेटना, अपने बच्चियों को समेटना, उसको सही राह पे लेके जाना हम पेरेंट्स का दायित्व होता है, हम टीचरों का दायित्व होता है, और समाज का भी ये दायित्व है कि अगर बच्चियां इन सब चीजों से बचना चाहती हैं तो हम उन्हें जागरूक करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं नादान होते हैं, वो नहीं समझते हैं। पेरेंट्स के द्वारा अगर उन्हें डांट दिया जाए कि नहीं बेटा वो अंकल है ना, तुम्हें प्यार कर रहे हो, तुम्हें ऐसे ही लग गया, तो बच्चे भी सोचते होंगे कि सही बात है, जब मम्मी पापा या फिर मेरे अपने अभिभावक ऐसे बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे अंकल गंदे बुरे नहीं होंगे। और फिर क्या होता है, उस संबंधित व्यक्ति जो होता है इस चीज का गलत फायदा उठा लेता है, और बच्ची के साथ जब गलत होता है तो वही माँ बाप इतना रोते हैं मानो कि उसको काटिएगा तो खून नहीं निकले। वो रोज भी उसका कांप जाए कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, क्यों नहीं हम उसके उस बातों को सुने, बाद में पछताने से अच्छा है क्यों नहीं हम अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर ऐसा कोई है बेटा तो आप उनसे दूर रहो, दोबारा उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। हमको रिश्ता कैसे जोड़ना है वो मेरा मैटर है, बट आप सेफ रहो बच्चा, हमको बताओ कि क्या परेशानी, और ऐसे ऐसे अगर कोई करता है वो बैड टच में आता है, किसी भी हालत में उसके पास नहीं जाना, बस हमारा बच्चे सिक्योर है। बिल्कुल खुशबू, ये बताइए कि जब आपने बच्चियों को, इतनी छोटी छोटी बच्चियों को जब आपने सिखाया गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, तो क्या बच्चों ने फीडबैक क्या दिया? क्या उन्होंने कभी कुछ आपको बताया ऐसा कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा था, मैम अच्छा हुआ आपने मुझे सिखा दिया, मुझे बता दिया, अब मैंने ना, मतलब कुछ भी, क्या इस तरह की कुछ स्टोरीज भी आई हैं बच्चों के द्वारा? जी 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 बिल्कुल, मेरे 7th क्लास की ही बच्चियां सब हैं। उन्होंने बताया, या मुझे ही नहीं न्यूज चैनल को भी बताया कि मैम से जब हमको पढ़ाई से पहले तो नहीं जान रहे थे, हमारे ही रिश्तेदारों में हमें लोग बैड टच करते थे, तो हम नहीं समझ पाते थे कि ये बैड टच है, क्योंकि हमें कहा जा रहा था कि वो स्नेह है, और हमें बुरा भी लगता था, लेकिन हम विरोध नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब से मैम इस बारे में जागरूक किया, हमें समझ गया, तो हमें हिम्मत मिला, और हिम्मत मिला, और साथ में जी, और ये भी वो कहती हैं कि मैंने उन्हें समझाया है कि जरूरी नहीं है कि आप कहीं अकेले हो तो उनसे लोहा ले लो, आपको सतर्क रहना है, क्योंकि हम लड़कियां हैं, छोटी बच्ची के पास एक बड़े इंसान के तुलना में ताकत कम होती है, हम उन्हें इग्नोर करते हुए खुद को सिक्योर कर सकते हैं। हमें इतना बस ध्यान रखना है कि दोबारा उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है, जिससे क्या होगा कि वो व्यक्ति भी हमसे दूर रहते रहते उनपे भी सुधार आने की संभावना है, तो सुधर जाएगा, नहीं तो कम से कम हम सिक्योर रहेंगे। जी मैम। अच्छा, आप बताती क्या है, बोलती क्या है बच्चियों को, क्या कहकर बताती हैं कि ये गुड टच है, ये बैड टच है? जी, सबसे ज्यादा तो जो कि बड़ी क्लास की बच्चियां हैं वो तो थोड़ी समझदार भी होती हैं कि मैं किस मुद्दे पे उन्हें बता रही हूँ, लेकिन अगर बात करूँ 1-2 क्लास के बच्चियों को, तो वो इतने मासूम होते हैं कि गुड टच और बैड टच का मतलब वो खराब स्पर्श और अच्छे स्पर्श तो समझ गए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर कोई लोग हमारे साथ खराब स्पर्श करते क्यों हैं। ये चीजें वो एकदम नहीं समझ पाते हैं कि कोई भी अंकल हो वो हमें खराब स्पर्श क्यों करते हैं, आखिर क्या चाहते हैं वो हमसे।
तो इसी तरह वो बच्चों को जो है एक छोटे से अंश में उन्हें हम रूबरू कराते हैं कि यदि आपने इस चीजों को इग्नोर किया बेटा, तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए जो आपके बर्दाश्त से बाहर हो। आप अकेली होती हैं, मम्मी पापा कोई नहीं होगा, और वो वही घटना उस समय अब हम ऐसे भी बताते हैं, जैसे कि उन्हें बोलते हैं कि अगर एक छड़ी मैम मारती है तो आपको कितना तकलीफ होता है? तो बोलती है हाँ मैम, बहुत तकलीफ होता है। बोली बिल्कुल सही। यदि कोई इंसान आपके साथ बैड टच कर रहा है बेटा, और आपके मम्मी पापा आपके पास कभी नहीं हुए, तो वो बैड टच वाले इंसान हो सकता है कि आपको किडनैप कर ले, आपको ऐसी जगह में ले जाए जहाँ आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई ना हो, और वहां जाके आपके साथ वो मार पीट करे, आपको तकलीफ देगा, आपको खुशी नहीं देगा। तो आप बताओ बर्दाश्त कर पाओगे? बच्चियां वो बोली कि नहीं मैम, तो बिल्कुल नहीं। आप कितनों माँ चिल्लाओगे, कितनों पापा चिल्लाओगे, वहाँ कोई है ही नहीं जो तुम्हें बचाएगा। इससे अच्छा है कि हम पहले ही वैसे इंसान से दूर रहें ताकि वो तकलीफ हमें ना दे पाए। तो इस तरह बच्चे हमारे समझने में सक्षम हो पाए। अच्छा, ये खुशबू मैंने जहाँ तक जी, मैं पढ़ बिल्कुल। रही थी आपके बारे में, तो मैंने ये भी देखा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने आपको काफी अप्रिशिएट किया है, अपने पेज पर आपकी वीडियो लगाई है और साफ कहा है कि बिल्कुल इसी तरह की शिक्षा हमें भी देनी है। जी, बिल्कुल, ये जान के तो बहुत ही खुशी हुआ। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने प्रत्येक सैटरडे को जो सुरक्षित शनिवार होता है, उसमें 1200 लगभग ट्रेनरों को बुला करके सभी शिक्षकों को ट्रेंड कर रहे हैं कि बच्चियों को जो है, लड़का हो या लड़की, दोनों को गुड टच और बैड टच के बारे में इतना अच्छा से जागरूक कर दीजिए कि ये घटनाएँ जो हैं हमारे राजस्थान में देखने को ना मिले। तो सही में बहुत बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने इस पे संज्ञान लेते हुए कार्य करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा खुशबू, अब थोड़ा सा सवाल जो है, जाहिर सी बात है आप शिक्षिका हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, तो कुछ सवाल अब के पाठक से भी जुड़ा होगा। ये बताइए खुशबू कि के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कैसा काम कर रहे हैं? जी, अपने स्तर पे देखा जाए तो वो तो नए-नए फरमान जारी करते रहे हैं, कुछ नेगेटिव हैं तो कुछ पॉजिटिव नज़र आते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को थोड़ी बहुत सुधारने की आवश्यकता तो है, लेकिन नेगेटिविटी को वो ज़्यादा देखते हैं, या फिर कहें कि एक्चुअली नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं। थोड़ी बहुत अगर इनको दरकिनार करते हुए पॉजिटिव चीज़ को भी वो थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, एप्रिशिएट करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनका तो नए-नए फरमान निकलते रहता है, तो शिक्षकों को इससे ज़्यादा टेंशन और परेशानी होती है। तो के पाठक सर से बस यही अनुरोध है। ठीक है। तो खुशबू जी, खुशबू हम बात कर रहे थे के पाठक जी की, क्या कुछ बदलाव दिखा है स्कूल में? जी, बदलाव तो थोड़े बहुत नज़र भी आ रहे हैं, बट जैसा चल रहा था वैसे ही लोग समय पे स्कूल विद्यालय खोल ही रहे हैं, साफ-सफाई वैसे ही ढंग से हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक मुद्दा बन गया, के पाठक सर का डर लगा रहा है, सबको लग रहा है, टीचर सबको, कि वो आएँगे तो हमारे नेगेटिव चीज़ों को ये ज़्यादा देखेंगे। तो के पाठक सर से मेरी एक अनुरोध है कि इंसान है तो हम लोग के अंदर तो बुराइयाँ नेचुरल गुण है, बुराइयाँ के साथ-साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं। यदि हम अच्छाइयों पे बुराइयों को भारी कर दें, तो बदलाव होगा ये ज़रूरी नहीं है, निश्चितता तो नहीं है। लेकिन यदि अगर हमें बदलाव लाना है, तो हमें पॉज़िटिव चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देना होगा। किसी को अगर हम तारीफ़ कर देते हैं, तो काम अच्छे होने की संभावनाएँ और बढ़ जाती है। बच्चे को भी अगर हम बार-बार दंड देंगे, तो वो उसमें सुधार के बगैर बदले में वो बिगड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार सर से भी अनुरोध है कि आप पॉज़िटिव चीज़ों को देखते हुए इन पे कार्य कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। साथ ही जो गुड टच और बैड टच जैसे जो सेंसिटिव मुद्दा है, उन पे भी आप कुछ बोलिए और सभी शिक्षकों को थोड़ा-सा ट्रेनिंग देके इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दीजिए कि वो इसे मानवीय कर्तव्य समझकर अपने विद्यालय में पूरे मन से करें, ताकि सभी बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है खुशबू कि आगे अब कौन से ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं जिन पर आप बच्चों को जागरूक करने वाली हैं? जी, आगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे किडनैपिंग का मामला है, जो बच्चों का किडनैप हो जाता है, इस पे भी मैं बच्चों को जागरूक करती हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से करने की ज़रूरत है, तो वो सारे चीज़ों पे मैं बच्चों को जागरूक कर रही हूँ और भी बहुत
हाँ लगे रही हूँ। और साथ में ये भी है कि गुड हैबिट, बैड हैबिट, बड़ों का जी। कैसे सम्मान किया जाता है, कैसे छोटों से स्नेह किया जाता है। लड़का भी है तो उन्हें भी किन्हीं को बैड टच वगैरह नहीं करना है, सबके बारे में अच्छी विचार रखना है। तो इन सारी बातों के लेके मैं बच्चों को जागरूक करते रहती हूँ। क्या बात है खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, बहुत-बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद लगा आपसे आपसे बात करके। करके। जी, आपसे बात तो करके सुना हमें भी आपने बहुत क्या अच्छा कुछ, लगा सिमरन जी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने थैंक क्या यू। कुछ बता रही हैं खुशबू, और देखा आपने कि कितना लाजवाब काम कर रही है। देखिए छोटे-छोटे बच्चों को कई ऐसे अहम मुद्दों से जागरूक भी कर रही हैं, रूबरू भी करा रही हैं कि आखिर दुनिया की हकीकत क्या है, जिससे बच्चों को रूबरू भी होना चाहिए और जिससे बच्चों को एहतियात भी बरतना चाहिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।